बट बहुत से बच्चों का एक डाउट रहता है कि सर कट ऑफ क्या रह सकती है, अब मैं कितने नंबर के लिए प्लान करके चलूं, 400 में से मैं कितने नंबर लेके आऊं जिससे कि मेरा फाइनल हो जाए। जोश इतना ज्यादा होता है, तो उस जोश को शांत करने के लिए मैंने ये पॉइंट रखा है कि आप कम से कम 350 से 350 के बीच नंबर की तैयारी करें 400 नंबर में से, जिससे कि आप आराम से फाइनल तक जा सकें। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर रिटन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। काफी दिन से आपके लिए सब इंस्पेक्टर से संबंधित कोई वीडियो नहीं था, तो ये 2-3 छोटी छोटी जानकारी जिन पे मैं बातचीत करूंगा आपसे, और उससे आपको हो सकता है कि थोड़ी सी पावर मिले, आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आपकी तैयारी और अच्छी हो पाए। और मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं उसमें 2-3 तरह के बच्चे हो सकते हैं। एक वो बच्चे हो सकते हैं जो पिछली बार किसी कारण से फिजिकल में रह गए या इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं हो पाए या रिटन एग्जाम में भी असफल हो गए, और दूसरे वो बच्चे भी हो सकते हैं जिन्होंने अब नए तरीके से तैयारी शुरू की है, और तीसरे तरह के एक बच्चे और भी हो सकते हैं जो अभी भी प्लान ही कर रहे हैं, जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि कब से तैयारी करें, वैकेंसी कब से आएगी, इस साल में आएगी, अगले साल में आएगी। तो वो सारे बच्चों के लिए आज का ये वीडियो होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो बच्चे पहली बार सुन रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं डिफेंस की कोई भी तैयारी करने के लिए। और अभी तो हमारे पास समय भी बिल्कुल नहीं बचा है, क्योंकि सीईटी का जब से नोटिफिकेशन आया है उसके बाद में एक चीज देखने में मिल रही है कि अभी वैकेंसी निकलने के बाद जो एग्जाम का टाइम है वो बहुत कम लग रहा है। तो उसके लिए आप अब इंतजार नहीं कर सकते वैकेंसी आने का, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद में फिर इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम तैयारी उसके बाद कर सके और उसके बाद में हम फाइनल तक पहुंच सके। हो सकता है एग्जाम हम क्वालिफाई कर सकते हैं, एग्जाम पास कर सकते हैं वैकेंसी आने के बाद तैयारी करके भी, लेकिन अगर आपको फाइनल तक जाना है, अगर आपको टॉपर्स में शामिल होना है, उस कंडीशन में आपको तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज ये वाली देखते हैं अपन कि वैकेंसी के बाद परीक्षा जो होती है वो कितने समय के बाद होती है। तो पिछली बार की मैं बात करूं तो फरवरी में वैकेंसी आई थी और उसके बाद में सितंबर में एग्जाम था। लगभग 6 महीने के बाद में एग्जाम करा लिया गया था, जिसमें 2 महीने का टाइम कोरोना की वजह से डिले हुआ था, 1 महीने का टाइम लगभग ईडब्ल्यूएस की वजह से डिले हुआ था, और इस तरह से 6 मंथ में एग्जाम हुआ था। जब ये सीईटी का जो नोटिफिकेशन अभी आया है इसमें 3 महीने का टाइम आपको लगभग दिया जा रहा है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी में एग्जाम होगा, अर्थात 3 महीने का टाइम। तो 2 तो ये प्रमाण है हमारे पास, और भी कई वैकेंसियों की हम बात करें तो उनमें भी क्या हो रहा है कि तुरंत जिस दिन नोटिफिकेशन आ रहा है उसी के बाद तुरंत उसकी एग्जाम की डेट डिक्लेयर की जाती है, क्योंकि आजकल एग्जाम की तैयारी कराने में ज्यादा समय नहीं लगता है, सारा काम ऑनलाइन होता है, सब चीजें, एडमिट कार्ड, ऑनलाइन आवेदन, सारी चीजें ऑनलाइन होने की वजह से समय दिया नहीं जाता है। तो और अब जो सीईटी का नोटिफिकेशन आने के बाद में तो और भी, अगर आप दूसरी भी कोई तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरएस कर रहे हो, चाहे पटवार कर रहे हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट कर रहे हो, चाहे सुपरवाइजर कर रहे हो, जो भी एग्जाम की तैयारी आप दूसरी कर रहे हो, वो तैयारी का सिलेबस और सब इंस्पेक्टर का सिलेबस में काफी समानता है। तो वो तैयारियां भी आपकी साथ साथ हो जाएंगी और सब इंस्पेक्टर भी साथ हो जाएगी। अगर सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने में डिले होता है तो हम सीईटी पास करके दूसरी एग्जाम के लायक कम से कम बन सकते हैं। तो अब तो हमें ये चीज इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी कब आएगी, अब तो हमें तैयारी शुरू करने की जरूरत है। अब इसके बाद में दोनों पेपर में कितने अंक लाना है, तो दोनों पेपर में कितने अंक लाना है, 2 पिछली भर्तियों की मैं बात करूं तो 2016 वाली जो भर्ती कंप्लीट हुई थी उसमें लगभग दोनों पेपर में मिला के 275 से ऊपर जिन बच्चों के नंबर आए उन बच्चों का सिलेक्शन लगभग हुआ है। अगर हम एवरेज देखें, हर कैटेगरी का अलग अलग था, बट एवरेज अगर देखें तो 350 नंबर वाले का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। अब इसके बाद में अगर हम 2021 में देखें तो ये संख्या बढ़ के 300 से क्रॉस होगी, यानी कि 300 से ऊपर नंबर जिस बच्चे के आते हैं तो वो पास कर सकता है, ये संभावना उसकी बनती है। तो उस तरह से अगर देखें तो 2022 या 23 में जो वैकेंसी भी आएगी इसमें लगभग 350 से ऊपर नंबर आपके आने चाहिए दोनों पेपर में मिला के। और इसमें अगर आप अपने आप को सेफ जोन में चाहते हैं तो 25 नंबर और ऐड कर लीजिए। 2016 वाली वैकेंसी में 300 जिनके हैं वो सेफ जोन में है, 2021 में 325 जिनके हैं वो सेफ जोन में हो सकते हैं, और अब
350 नंबर जिनके होंगे, 325 से लेके 350 के बीच में जिन बच्चों के नंबर रिटर्न एग्जाम में आ सकते हैं, वो बच्चे सेफ जोन में होते हैं। इसमें एक चीज का और फर्क पड़ता है बेटा, वो होता है पेपर का लेवल, कि पेपर का लेवल कैसा होता है। अगर पेपर का लेवल अगर टफ कर दिया जाता है, जैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में कर दिया गया, तो उससे कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाती है 15, 20, 25, 30 तक। और अगर पेपर का लेवल अगर सरल कर दिया जाता है तो ये कट ऑफ और भी बढ़ सकती है। दोनों पेपर में जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो हिंदी वाला पेपर है। 2 पेपर होते हैं सब इंस्पेक्टर में। पहला पेपर हिंदी का होता है 200 नंबर का, और 200 नंबर का जीके एंड जीएस का होता है। तो जीके एंड जीएस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जीके एंड जीएस में बहुत ज्यादा पढ़ाई करने से भी बहुत ज्यादा स्कोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिलेबस इतना लंबा है और उसमें कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। और हिंदी वाला जो है वो सिलेबस थोड़ा सा शॉर्ट है, और उसके अंदर आप अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, अच्छे अगर हिंदी को टाइम देते हैं, लगातार अगर 2-3 घंटे आप नियमित रूप से हिंदी को देते हैं, तो उस कंडीशन में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मेरे बहुत से स्टूडेंट जो मेरे से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, अभी वैकेंसी आने से पहले उनकी तैयारी 90 क्वेश्चन सही करने की, 95 क्वेश्चन सही करने की तैयारी लगभग कंप्लीट कर ली है हिंदी की इस बार। तो आपको भी इंतजार नहीं करना है, क्योंकि इंतजार करने वालों को वही मिलता है जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। और सबसे बड़ी चीज एक और आपको याद रखना बेटा, कि पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को फिर से निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धैर्य रख, थोड़ा और जोर लगाता है, क्योंकि जंग लगे किस्मत के दरवाजे को खुलने में थोड़ा वक्त लगता है। लगातार आपको पेशेंस रख के अपनी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, तब जाके फाइनल तक पहुंच सकते हैं हम। इसके बाद में वैकेंसी कब तक आ सकती है, ये भी आपका हर बच्चे का डाउट रहता है कि सर कब तक वैकेंसी आ सकती है। तो अब तो आपको वैकेंसी का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सीटी का नोटिफिकेशन आ चुका है, जनवरी में उसका एग्जाम है, और उसके लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सब इंस्पेक्टर जैसी एग्जाम के लिए हम पूरी तरह से इस पर आश्रित नहीं रह सकते। मैं कई बार ये चीज बता चुका हूं, क्योंकि 500-600 वैकेंसी आती है पूरे राजस्थान में। 5 लाख 10 लाख युवा हैं जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी करेंगे, तो उसमें से 500 पदों के लिए 500 ही लोगों को नौकरी मिलेगी, बाकी सारे लोगों को दूसरी तैयारी करनी पड़ेगी, दूसरे एग्जाम साथ साथ देने पड़ेंगे। तो उसके लिए जो मौका सीईटी वाला है, ये एक ही बार एग्जाम के बाद आपको 1 साल के लिए आप उसके ऊपर ही आश्रित होंगे। आप कोई भी एप्लीकेशन नहीं डाल पाएंगे, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी उसके बाद में नहीं कर पाएंगे अगर आपने सीईटी पास नहीं किया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी बन गया है कि सीईटी 3 महीने में पास करना और साथ में फिर सब इंस्पेक्टर भी पास करना। तो इस तरह से आपको तैयारी, वैकेंसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। किसी को भी नहीं पता होता है, जब तक वैकेंसी आ नहीं जाएगी तब तक किसी को भी नहीं पता होता है कि कितना टाइम और लगेगा। सारी तैयारियां चल रही होती हैं, सारी तैयारियां धीरे धीरे अपनी गति से चल रही होती हैं, वैकेंसी काफी पेंडिंग है। इसके अलावा पिछला जो एग्जाम है वो भी इंटरव्यू में आके अटक चुका है, तो कितना समय लगे किसी को नहीं पता होता है, और कौन सी वैकेंसी कब अटक जाए, आरपीएससी की हो चाहे राजस्थान गवर्नमेंट की दूसरी एग्जाम्स हो। लेकिन जिस तरह से अब थोड़ी सी स्पीड नजर आ रही है वैकेंसीज के अंदर, उस हिसाब से हो सकता है कि चुनावी साल होने के कारण 500 सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आपको देखने के लिए कभी भी मिल सकती है। नेक्स्ट मंथ मिल सकती है, उससे अगले महीने मिल सकती है, लेकिन ये डेडलाइन आपको कोई नहीं दे पाएगा। मैं तो कम से कम नहीं दूंगा कि कब तक आपकी वैकेंसी आ सकती है। तैयारी कैसी करें, तो तैयारी जिन बच्चों ने प्लान कर रखा है, लगातार मेरे से जुड़े हुए हैं, वो तो लगातार कर ही रहे हैं। अब तैयारी करते करते कई बार बीच में आलस आ जाता है, उसका आप जरूर ध्यान रखिए। चाहे आप ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब पर देख के, लाइब्रेरी में बैठ के, घर बैठ के सेल्फ तैयारी कर रहे हैं, आप जिस तरह से भी तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको बीच बीच में अपना सिलेबस देखते रहना है, बीच बीच में अपने मॉडल पेपर्स हल करके स्कोर अपना देखते रहना है। इसके अलावा अपनी बुक्स वगैरह पे भी ध्यान रखना है कि जो मैंने किताबों का चयन किया है, जो मेरी एग्जाम की स्ट्रेटेजी है, क्या वो सही तरीके से चल रही है, और अपने आप को भी टटोलते रहे, चेक करते रहे कि मेरी तैयारी किस स्पीड से चल रही है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक नॉर्मल एवरेज लेवल में आ जाते हैं, उसके बाद लाइफ में जोश नहीं होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और एक निराशा सी हमेशा रहती है। तो ऐसी स्थिति अगर होती है तो फिर आपको जरूरत पड़ती है अपने आप को रीशेड्यूल करने की। तो वो प्लानिंग आप अपनी लगातार बीच बीच में चेंज करते रहे। तो जब भी आपको अगर इस तरह का लगे कि मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में आप एक बार अपने आप को शांत करिए, एक बार अपनी जगह पे रुकिए, अपने आप से बात करिए, और किस कारण से ऐसा हुआ है उस कारण को पहले दूर करिए, और उसके बाद फिर से पढ़ाई को रेगुलर रखिए। तो तैयारी करने के लिए ये ऑप्शन तो आपके पास है। अपने लिए
इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाह रहे हो तो 1 अक्टूबर से रिम डिफेंस एकेडमी में सब इंस्पेक्टर के नए बैच शुरू हो रहे हैं। वैसे लगातार बैचेज चल रहे हैं अभी ऑफलाइन में। हॉस्टल फैसिलिटी है गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए, तो उसका फायदा भी आप ले सकते हो। साथ में अगर आप घर बैठ के तैयारी करना चाहते हो, अगर जयपुर का खर्चा वह नहीं कर सकते हो तो निराश मत होइए। आपके लिए ऑनलाइन तैयारी बिल्कुल एप्लीकेशन के ऊपर प्ले स्टोर पे जाना है, रिम डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना और वहां से सब इंस्पेक्टर का पूरा कोर्स विद प्रैक्टिस सेट्स मॉडल पेपर्स के साथ में आप आराम से पूरा अपना अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और साथ में अगर आप नए हैं, पहली बार अगर तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो प्लानिंग वाले मेरे वीडियो जरूर देखने हैं। आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए अगर आप सीधा सब इंस्पेक्टर भी सर्च करेंगे तो काफी वीडियोज आ जाएंगे उसमें, मेरे प्लानिंग वाले वीडियो कि सिलेबस क्या होता है, कौन से पेपर को कैसे पढ़ाई करनी है, कौन से पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, नोट्स कैसे बनाने हैं, बुक्स कौन सी लेनी है, ये सारी चीजों के वीडियोज आपको मिल जाएंगे पुराने यूट्यूब पर भी। और अगर आप एक ही जगह देखना चाहते हैं ये सारे वीडियो, तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और एप्लीकेशन के ऊपर बिल्कुल प्लानिंग वाले 10 वीडियो मैंने फ्री रखे हैं। वो वीडियो आप जरूर देख लें फ्री वाले, जिससे आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाए और आप खुद से सेल्फ भी आराम से अपनी तैयारी अच्छी बना सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।